अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल्स पाशा टेक इन्फो। आज हम बात करेंगे ओडो से रिलेटेड। ओडो में कुछ भाई स्टोर इंचार्जेस, वेयर हाउस के डीईओज और बहुत सारे जिनका डिमांड से वास्ता रहता है। डिमांड में आप आइटम नहीं ढूंढ सकते, बार बार आपको डिमांड खोल के चेक करनी पड़ती है। डिमांड के अंदर क्या आइटम है, कौन सा आइटम कौन सी डिमांड नंबर के अंदर है, ये सब चीज़ें जो हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक स्टोर की आईडी में जाऊंगा। मैं अपने कराची के सर्वर में जाऊँ KHI। इसमें मेरे पास स्टोर की आईडी है। पहले मैं स्टोर का तरीका जो है वो मैं बता देता हूँ। जैसे स्टोर की आईडी मेरे पास एक सेव है, स्टोर वाले की परमिशन लेके मैं ये लॉगिन करूँगा इसमें। तो जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं तो पहले ये एक मेन्यू आ जाता है। आप डिमांड रिक्वेस्टेशन के अंदर जाएंगे। जैसे स्टोर है, इसमें तकरीबन इसकी ज़्यादातर डिमांडें जो हैं वो पोस्ट में आ रही हैं। जो डिमांड बन जाती है उसके आगे डिलीवरी आ जाता है नंबर। जैसे हम इसमें फ़िल्टर लगा लेते हैं पहले स्टेटस। स्टेटस में इसकी पोस्ट में जितनी डिमांड है, ज़्यादातर इसके डेबिट बने हुए। जैसे एक डिमांड इसका डेबिट नहीं बना हुआ, तो हम अगर सारी डिमांडों का देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर सिर्फ उन डिमांडों का देखना चाहें जो हमें इशू नहीं हुई, जिसकी हमने डिमांड दी, जो आइटम हमने मांगे थे हमें मिले नहीं, अगर हमें उसकी डिटेल चाहिए तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले फ़िल्टर में जाना है। फ़िल्टर में जाके आपने ऐड कस्टम फ़िल्टर, एक्शन नीडेड, इसमें एक्शन नीडेड में आपने डिलीवरी इज़ नॉट सेट। जब मैं डिलीवरी इज़ नॉट डजंट कंटेन इस पर क्लिक करूँगा तो ये जिन डिमांडों की डिलीवरी हो गई है वो हट जाएंगी, जिनकी नहीं हुई वो आपके पास आ जाएंगी। अब इसमें कुछ डिमांडें ऐसी हैं जो कैंसिल हैं। 2 डिमांड कैंसिल हैं इसकी, और 31 डिमांडें ऐसी हैं जिनमें इन्होंने सामान मांगा और इनको नहीं मिला स्टॉक। अगर इसकी डिटेल आपने देखनी है तो उसका एक तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको, अभी तक के किसी ने नहीं बताया होगा। डिमांड इस पर क्लिक किया, इसमें सिर्फ वो डिमांडें आ रही हैं जो हमने अप्लाई की हैं, पोस्ट की हैं, मगर हमारे पास आई नहीं है। सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट में जाना है। उसके बाद आपने कुछ स्टेप्स हैं वो आपने अपने पास नोट कर लेना है। सबसे पहले हम जाएंगे आइटम्स में। आइटम्स में जाने के बाद इधर प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर प्रोडक्ट के बाद दोबारा प्रोडक्ट आ रहा होगा, इसमें आपने P में जाना है, प्रोडक्ट, इसको प्लस कर लेना है, नंबर 1। इसमें से भले आप ये वेयरहाउस सेक्शन, टोटल आइटम, भले इन सबको हटा दें, इसमें से 2 चीज़ें रख लें। एक स्टोर का नाम तो आपका ही होगा। अगर आप वेयरहाउस से चेक कर रहे हैं तो वेयरहाउस में आप वेयरहाउस सेक्शन छोड़ देंगे। अगर आइटम्स में चेक करना, आइटम्स में हटा देंगे।
टोटल भी आप हटा दें, डिलीवरी भी आप हटा दें, स्टेटस भी आप हटा दें स्टेटस भी, क्योंकि हम नहीं, स्टेटस रहने दें क्योंकि वो पोस्ट में आना चाहिए। यह आ गया। फिर एक तो ये हो गया, दूसरा होगा आइटम्स के, इसी के अंदर आइटम्स के अंदर आइटम्स क्वांटिटी आपने ये ले लेना है। ये कुछ आइटम है जो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने इसको न्यू टेम्पलेट बना लेनी है, जो भी नाम से, डिमांड जैसे मैं कर देता हूँ, डिमांड यूसुफ प्लाजा, अपने नाम से मैंने फ़िल्टर बनाया क्योंकि ये फ़िल्टर सबके पास शो होती हैं, टेम्पलेट ये सेव कर लिया। अब सिंपल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। जब ये एक्सेल फॉर्मेट पर डाउनलोड हो जाएगा, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये जिस डिमांड में जो जो आइटम थे ना, जैसे ये डिमांड नंबर है 56 में शॉपिंग बैग है। अब फ़र्ज़ करें कि आप एक आइटम सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे मैं सर्च करना चाह रहा हूँ आइटम, मैं इधर लगाऊंगा फ़िल्टर, इधर लगाऊंगा फ़िल्टर, इधर लिखूंगा मैं, जैसे मैंने सर्च करना है कि मेरे पास टपाल, मैं सिंपल यहाँ पे टपाल लिखूंगा, टपाल, मैं एंटर करूंगा। जितने आपने टपाल के आइटम मांगे हैं ना, वो आइटम आपके आ जाएंगे। लेकिन इसमें डिमांड नंबर नहीं आ रहा, डिमांड नंबर नहीं आ रहा तो हम ऐसे भी से सर्च कर सकते हैं, टपाल। ये इस डिमांड में, जो ये एक डिमांड है, इस डिमांड में ये सारे आइटम हैं। इस डिमांड में इतने आइटम मांगे गए थे, नहीं मिले। उसके बाद इस डिमांड में इतने आइटम मांगे गए थे, नहीं मिले। इसमें थोड़ी चेंजिंग अगर हम करेंगे, अगर हम इसमें से स्टोर और स्टेटस हटा देते हैं तो अब देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। सही, इस तरह भी अगर करेंगे तो वो और शॉर्ट हो जाएगा। देखिए ये डिमांड है, इसमें ये आइटम है, ये डिमांड है, इसमें ये आइटम है। ये डिमांड वाइज, नंबर वाइज, अगर एक डिमांड है, इस डिमांड में ये सारे आइटम हैं, तो ये हमने आइटम मांगे, हमें मिले नहीं। ये इस तरह आप डिटेल निकाल सकते हैं इसमें। ये तो डिमांड आइटम वाइज चेक करने का तरीका है। इसी तरह अगर आप ये सब हटा देते हैं, आप सारे आइटम, कोई भी डिमांड है, जैसे आपकी ये डिमांड है, आपने इसको क्लिक किया, एक्शन में गए, एक्सपोर्ट करा, सिंपल जो मैंने टेम्पलेट सेट की थी, डिमांड यूसुफ प्लाजा, एक्सपोर्ट करूँगा तो ये 30 आइटम की डिमांड है, ये 30 आइटम की डिमांड है, ये पोस्ट है, सही है। अब इसकी देखें, ये डेबिट की, इसकी डिमांड की डिटेल आ गई कि इस डिमांड में क्या क्या आइटम थे। जो डीओज़ हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि वो डिमांड ढूंढते हैं, उन्हें परेशानी होती है कि डिमांड कैसे ढूंढेंगे। जैसे मैं अपनी आईडी से जाता हूँ, डीओ की आईडी से मैं जाता हूँ, अब मैंने अगर डिमांड ढूंढनी है, एग्जाम्पल मैंने सारा अपना फ़िल्टर बना के रखा हुआ है, जैसे इंटरनल डिमांड है। अगर मैंने कोई डिमांड ढूंढनी है, मैंने फ़िल्टर बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारी, इसी तरह करके मैंने एक्सपोर्ट का वर्क करके रखा हुआ सारा। अगर मैं डिमांड डेट के मुताबिक ढूंढना चाहता हूँ, जैसे मैं नवंबर की डिमांड में ढूंढना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट वर्क का मैंने फ़िल्टर बनाया हुआ है, मैं इसको सबको सेलेक्ट कर लूँगा, एक्शन में जाऊँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। मैंने ये पहले से फ़िल्टर अपना बनाया हुआ है, इसमें मैंने ये आइटम रखे हुए हैं, मैं एक्सपोर्ट करूँगा, ये एक्सेल फॉर्म में आ गया। अब मैं इसे जैसे ही खोलूँगा तो देखें इसमें सारे जितने स्टोरों ने डिमांड मांगी हुई है, A to Z
जितने भी हैं। फ़र्ज़ करें मुझे डिमांड नहीं मिलती, स्टोर वाले की डिमांड में परेशान हूँ, मुझे नहीं मिलती। मैंने करना क्या, मैंने अगर मनपसंद की मुझे डिमांड चाहिए, मनपसंद, स्टोर वाले की डिमांड मुझे पता नहीं चल रही कि है नहीं, मनपसंद की जितने स्टोर वालों ने डिमांड मांगी हुई है वो सब मेरे पास नंबर वाइज आ जाएगी। इन स्टोरों ने सब ने मनपसंद की डिमांड डाली हुई है। सिंपल, जैसे ये एक स्टोर है शादमान, ये मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं डिमांड सर्च करूँगा डिमांड नंबर लिख के, तो ये उसी डिमांड के अंदर जाएगा। देखिए जनरेट नहीं हुआ होगा, मैंने एक्सपोर्ट वर्क में फ़िल्टर किया हुआ है, ये एक्सपोर्ट, ये डिलीवर नहीं हुआ हुआ। तो ये बासानी आपको मिल सकता है। डिमांड को आइटम वाइज चेक करने का तरीका ये था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और मज़ीद आइटम्स की, मज़ीद वीडियोस के लिए डिमांड लिखें ताकि मैं और मज़ीद वीडियोस इस पर बनाऊँ। शुक्रिया।